नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा की जो भूमिका है अभी हम लोगों ने नहीं की है, अगले शस्त्र में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे या बिल्कुल लास्ट में ही कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है किससे शुरू होती है? भारत दुर्दशा मंगलाचरण से। मंगलाचरण याद रखना, मंगलाचरण से पहला भाग शुरू होता है। और ये दोहा भी याद रखना क्योंकि महत्वपूर्ण है। जय सतयुग थापन करन, नासन मछेद्र आचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कलिक अवतार। ये याद रखना, पूछा जा सकता है किस रचना से संबंधित है। तो पहला अंक से हम शुरुआत करेंगे। पहले अंक का नाम क्या है? बीथी। क्या नाम है? बीथी। और इसमें जो एक योगी है वो गाता है, किसमें, कौन सी शैली में गाता है? लावनी में। ये पूछा गया है कि किस शैली में, ये पहले अंक में जो है योगी गाता है वो किस शैली में गाता है? तो लावनी में। क्या गाता है? रोबो सब मिलके आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ध्रुवा सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय सब विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल निज गाही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये पंक्तियां देख लेना, महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अब पंक्तियां भी पूछते हैं और क्रम से भी पूछते हैं कि कौन सी पंक्तियां दे देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि क्रम से लगाइए। जय भय साक्य हरिश दरु नहोस ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर बसु वासुदेव सरयाति। जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती। देखो, भीम, करण, अर्जुन, युधिष्ठिर और हरिश्चंद्र, इन सब का जिक्र हुआ। वासुदेव यानी कृष्ण का जिक्र हुआ। तहाँ रही मूढ़ता कलहा अविद्या राती, अब जहाँ देखूं तहाँ दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। उसके बाद अगला है, किल्लरी वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारी करी कलहा बुलाई, जवन सैन पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बाहु भारी, छई अब आलस कुमति कलहा अंधिहारी। भय अद पगु सब दीनहीन बिखलाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये है अति भारी। ताहु पै महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अगर इन पंक्तियों का विस्तार से अर्थ देखते हैं तो बिल्कुल हमारे वर्तमान में सटीक बैठता है। उसके बाद पहला अंक यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा अंक जो है, दूसरे अंक का नाम क्या है? शमशान टूटे फूटे मंदिर। क्या है? शमशान और टूटे फूटे मंदिर। इसमें किसका, कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए अस्थि जो है इधर इधर पड़ी है, यानी हड्डी। इसमें जो है भारत का प्रवेश होता है। पूछा जा सकता है कि भारत का प्रवेश जो है वो किस अंक में होता है? तो दूसरे अंक में होता है। भारत आता है, भारत का कथन है, क्या है? हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था कि सुग्रच्छ नैव दस्यामि बिना युद्धेन केशवा। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है, क्योंकि आज जो भूमि है पूरी तरह से शमशान हुई पड़ी है, कोई है ही नहीं। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, योग, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चिंता, सत्य सब कहाँ गए हैं? अरे पमार जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय
अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, रोता है भारत। कौन रोता है? भारत। मात राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। देव यानी राक्षस। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएंगे और सुख मानकर जन्म बिताएंगे, पर दैव से वह भी सहा न गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं है। फिर गीत आता है, भारत ही गाता है। कौन सा गीत है? कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत, फिरत मैं हाहा होए अनाथ। जाकी शरण गहत सोई, भारत सुनन न कोई दुख गाथ। दीन बंध्यो इत सो उत डोलत, टकरावत निच माथ। दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख छीजत देत कोई नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत, तही उबारो नाथ। ये जो है गीत पूछा भी जा चुका है कि ये किसका है, कौन गाता है? तो भारत गाता है। उसके बाद फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग यानी दुबला पतला अंग। उसके बाद नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर होता है। अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रहा। अभी मैं तेरी आशा की जड़ ना खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। फिर भारत का कथन आता है, डरता और कांपता हुआ रोकर। अरे यहाँ विकराल बदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? अरे यहाँ तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर, वैकुंठ में और राजेश्वरी, 7 समुंदर पार अब मेरी कौन दशा होगी। हाय मेरे प्राण कौन बचाएगा? अब कोई उपाय नहीं, अब मरा। अमूर्छ यानी बेहोश होकर गिर जाता है। फिर कौन आता है? निर्जलता आती है। उसके बाद निर्जलता का कथन है क्या कि मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी जियोगे तो भीख मांग खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब चला गया। एक जिंदगी 1000 नेमत हैं देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया है तो उठा ले चलो। नहीं, मुझे अकेले ना उठेगा। उसके बाद आशा जल्दी आओ। और निर्जलता आशा किस अंक में आती हैं? दूसरे ही अंक में आती हैं। उसके बाद आशा आती है निर्जलता। यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे उठा ले चलो। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाती हैं। जंघिया, सिर खुला, ऊंची चोली दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता है कि आगे खुले सिर खुला, खनगियों का सा भेष, लड़की के भेष में। उसके बाद तीसरा अंक शुरू होता है। देख लेते हैं तीसरा अंक भी। तीसरे अंक का क्या नाम है? मैदान। क्या है? मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दैव आता है। भारत दुर्दैव आ गया। किस अंक में आता है भारत दुर्दैव? तीसरे अंक में। कहा गया कि भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ, अरे उपजा ईश्वर कोप से, औ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं, मैं तो उत्तम ना ही नीच। मुझे तुम सहज ना जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज। भूखे प्राण
भूखे प्राण निकालूं इनका, मैं तो सच्चा राज का काल भी लाऊं, महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग। उसके बाद पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सोग, फूट बैर और कलह बुलाऊं, लाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर, काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर और हाथ, दूं इनको संतोष सुखामद, खुशामद कायरता भी साथ, मेरी मरी बुलाऊं, देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। नाचता है कौन? भारत दुर्दैव। अब भारत कहाँ जाता है? ले लिया है एक तस्सा बाकी है अभी, अब की हाथ में वह भी साफ है, भला हमारे बिना ऐसा कौन कर सकता है? फिर कुरु आधा किस्तानी आधा मुसलमानी भेष हाथ में नंगी तलवार लिए आता है। उसके बाद कि अंग्रेजी अमलदारी में हिंदू न सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से आगुन, हा कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, हा एक चने में भाड़ फोड़ेंगे, ऐसे लोग को दमन करने को मैं जिले के हाकिम को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना हो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध है, मूर्ख यह क्यों? मैं अपनी फौज ही भेज के ना सब चौपट करता। अरे कोई है सत्यनाश फौजदार को भेजो। उसके बाद देखो मैं करता हूँ किधर किधर भागोगे। उसके बाद सत्यनाथ फौजदार आता है, नाश्ता हुआ। सत्यनाथ फौजदार का कथन क्या है? हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, करके हम लाखों ही भेष, किया चौपट या सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद्र हमने एक बार खोल दिया है हिंद का द्वार। हलाकू चोंगो तैमूर हमारे अदना सुर, दुरानी अहमद नादिर शाह फौज के मेरे तुच्छ सिपाही, हाँ हमसे तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलाओगे हम खूब शराब, पिलवाएंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। उसके बाद भारत दुर्दशा का क्या है कथन? कि यहाँ सत्यानाशी आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें, जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों की भी आज्ञा दो कि बढ़ चलें। फिर सत्यनाश फौजदार का कथन है, महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, सो सब जानू पाही लही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वो अपना काम कर ही चुके हैं, जिसको जो हुक्म है वह कह दिया जाए। उसके बाद भारत दुर्दैव का कथन है फिर से भारत दुर्दशा का, कि किसने क्या क्या किया है। सत्यनाथ का है, महाराज धर्म ने सबसे पहले सेवा की है। किसने? धर्म ने। रची बहु विधि के वाक्य पुराण मही घुसाए, शैव साकत वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान संबंध शब्द सबन सो बरिस छुड़ायो, यानी खान पान और उठना बैठना सबका छुड़ा दिया है। जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होने देता अब, यानी जन्म जो नामकरण होता है और ब्याह जो होता है बिना शुभ मुहूर्त के नहीं होने देते हैं। बालकनपन में ब्याह प्रीति बल नाश कियो सब,
करि कुलीन के बहुत ब्याह सब बीरज मार्यो। विधवा ब्याह निषेध कियो, बेविचार प्रचायो, रोकी विलायत गमन कुंडूप बनायो। यानी विलायत जाने का आना जाना बंद करके सिर्फ हिंदुस्तान में ही उनको कुएं का मेंढक बना दिया है, वहीं रहो बस। औरन को सरगस छुड़ायो, प्रचार घटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेति पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए, हिंदू घबराई। उसके बाद भारत दुर्दशा का कथन है। आहा हा, शाबाश शाबाश, हाँ। और भी कुछ धर्म ने किया। सत्यनाथ फिर कहता, हाँ महाराज। अपरत 16 छूत रची, भोजन प्रीत छुड़ायो, किए 3 13 सबे, चौका चौका लाए। भारत दुर्दशा और भी कुछ। सत्यनाथ, हाँ। रच के मत वेदांत को, सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो, तोर हाथ अरुपाए। महाराज वेदांत ने ही बड़ा उपकार किया है, सब हिंदू ब्रह्मा हो गए हैं, किसी को भी इति कर्तव्यता बाकी ही नहीं रह गई। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुच्छ हुए, अभिमानी हुए, इसी से स्नेह शून्य हो गए हैं। जब स्नेह ही नहीं तब वे देशों द्वार का प्रत्यन्न कहाँ, बस जय शंकर की। भारत दुर्दशा का कथन है। अच्छा, और किसने क्या किया? फिर सत्यनाथ फौजदार का फिर से कथन है। महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं है। राज न रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही, घर ही सही, संतोष परम सुख, रोटी ही को सराह सराह के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं है। यानी काम काज की ओर देखते ही नहीं है, इतने संतोष से बैठ के बस वो रोटियां घर पे ही खा रहे हैं। संतोष को बड़ी सहायता दी, इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, व्यापार को इन्हीं ने ही मार गिराया है। उसके बाद भारत दुर्दशा और किसने क्या किया है? सत्यनाथ फौजदार। फिर महाराज, जो धन की सेवा बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे हैं। अब वे अदालत, फैशन और सिपारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। अब्बे ने खूब लूट मचाई। अब्बे ने, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि आधा अंटा धार कर दिया। उसके बाद सिपारिश ने खूब ही छकाया, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तूपे घुस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों ओर दिशा, धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मोड़ लिया, एक तो ही खुद व सब पड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का एक झगड़ा उठा, बाएं धाएं गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैथ हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में सब भी ना बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। फिर भारत दुर्दशा और भला कुछ लोग छिपकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। उसके बाद सत्यनाथ कहता, हाँ सुनिए, फूट डहा, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थ परता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रु मार्जन और निर्बलता, 1 दर्जन दूती भेजे थे। सलामी मिली। उसके बाद CIE आदि उपाधियां मिली। और उसके बाद और दूतों को शस्त्रों की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शस्त्र बिना मारे घंटा पर के करुण हो गए। फिर अंत से भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको कई की तरह फाड़ा की भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार
खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आबे बचा ये एक देखे आही क्या करते हैं। फिर भारत दुर्दशा, भला भारत का सस्य नमक फौजदार अभी जीता है कि मर गया है, उसकी पलटन कैसी है। सत्यनाथ कहता है, महाराज उसका बल तो उसकी अतिवृष्टि अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। फिर भारत दुर्दशा, बाबा बाबा बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है बाकी साकी, अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना और रोग महागर कर मध्य आलत से अंधकार को जरा काम से मेरे पास भेजो। सत्यनाथ फौजदार जो आज्ञा। भारत दुर्दशा, अब उसको कहीं शरण ना मिलेगी, धन बल विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। तो ये था, इसमें हम लोगों ने 3 अंक देख लिए। अब चौथा अंक अगले शस्त्र में देखेंगे। भारत दुर्दशा जो है बिल्कुल हमारे सटीक में वर्तमान में सटीक बैठ रहा है, क्योंकि इस समय जो एसएससी के लिए आंदोलन हो रहा है, किस तरह से टीचरों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये गलत है। तो फिर आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।